हमारे लिए उन्होंने जो चीज दिया, जैसे कंडीशन में दिया, उसको बराबर मानो। सब ब्रैकेट में दिया हुआ आप प्रिपेयर करने वाले हो। ऐसा क्या दिया है ब्रैकेट में, उसको देखने वाले हो। हर यूनिट के शुरू में जो एक पेज दिया होता है, एक चीज है और लाइन में अलग चीज है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख, डायरेक्टर एट डीसीबी बायोलॉजी, और आज मैं आपको ऐसी 3 गलतियां बताने वाला हूं जो बच्चों को नीट में 360 से दूर लेके जाती है। हम लोग यार एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं, हर एक लाइन को समझते हैं, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमसे छूट जाती है? उसमें से सबसे पहली बात जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वो होता है डायग्राम्स। बेटा, जिसके एनसीईआरटी के डायग्राम्स 100% अच्छे हो उसके मार्क बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि डायग्राम पे डिपेंडिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा बेटा, जहां पर डायग्राम में एक चीज है और लाइन में अलग चीज है। अगर आपने रेस्पिरेशन का चैप्टर अगर देखा है एनसीईआरटी से, तो वहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है ना, वहां से 2 प्रोटॉन बाहर जाते हुए दिखेंगे और बनेगा उसके साथ एटीपी। वही चीज जब आप लाइन में पढ़ते हो बेटा, तो वहां पे दिया है कि जब 4 H+ जाते हैं तो बनता है एक एटीपी। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी का कोई जवाब नहीं। हमारे लिए उन्होंने जो चीज दिया, जैसे कंडीशन में दिया, उसको बराबर मानो। करेक्ट, इनकरेक्ट, सही, गलत, है ना, किसका सही किसका गलत, ये सब झमेले में मत पड़ो। पहले आपको एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो जो चीजें जहां पे जैसी दी है वैसी ही हमें याद होनी चाहिए, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डायग्राम को छोड़ के और हम लोग क्या गलती करते हैं, है ना, तो वो होता है बेटा, हम लोग जो ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है उसको जस्ट रीडिंग के टाइम पे अज्यूम कर लेते हैं, हाँ होगा यार कुछ, तो उसको नेग्लेक्ट करना आपको भारी पड़ सकता है नीट में। तो जो ब्रैकेट में दिया है वो चीज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जो डायग्राम्स आपको दिया है उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और तीसरी चीज बेटा, हर यूनिट के शुरू में जो एक पेज दिया होता है उसको पढ़ना शुरू करो। बेटा, मूवी तो मतलब हमारे पेपर में नहीं आती है, जो पिक्चर हम लोग देखते हैं वो तो हमारे पेपर में नहीं आता है, फिर भी तो हम लोग देख लेते हैं ना। तो अगर मैंने पूरी बुक में हर यूनिट के पहले कुछ चीजें दी है, उसको अगर मैं थोड़ा सा देख लूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर वहां से क्वेश्चन आए, इस बार वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर वहां से क्वेश्चन आ गए तो आप 360 से दूर जा सकते हो, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। अब ये 3 चीजें हैं बेटा। आप बोलोगे सर मैं जब पढ़ रहा हूं तब मैं कर ही लूंगा, तो वैसा मत करो। हर 15 दिन में या महीने में एक दिन ऐसा करो बेटा कि उस दिन मैं बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स प्रिपेयर करने वाला हूं। एक दिन ऐसा करो बेटा कि उस दिन आप सब ब्रैकेट में दिया हुआ आप प्रिपेयर करने वाले हो। ऐसा क्या दिया है ब्रैकेट में उसको देखने वाले हो। और एक दिन आप ऐसा करो कि जिस दिन आप पूरा चैप्टर्स, मतलब यूनिट के फर्स्ट पेज पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में कुछ चीजें दी रहती है, उसको आप देखने वाले हो। तो ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से करते हो तो 101%, जिस बच्चे को 340 आते हैं उसको 360 आएंगे, जिसको 350 340 के आसपास आते हैं वो 101% बेटा 360 पे जाएंगे, यानी जाएंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए डीसीबी बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।